तो मैं आज आप लोगों के लिए एक और थर्ड ट्रिक लेके आया हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईबीए के लिए नहीं तो बस म्यूट के लिए और जीआई के प्यास और यूईटी, इन तमाम सारी यूनिवर्सिटी के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन्स के ट्रिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से डिटेल कर लिया है विद एग्जाम्पल एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू पॉइंट से भी, और हमने सेट को भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो ये कुछ और दो तीन लेक्चर और बनेंगे मेरे चार्ट पे, तो ये जैसे मैं खत्म कर दूंगा फिर हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये ट्रिक क्या कहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको नोट कर लें डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आप लोगों के पास अगर आपके पास इसे आ जाए कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ठीक है, तो होल स्क्वायर, तो आपसे पूछ ले भाई एग्जाम में तो ये किसके बराबर होगा, तो वहां पे तो टाइम बहुत कम होता है, बट ये प्रॉब्लम जो है वो टाइम टेकिंग है, इसमें बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में डियर स्टूडेंट्स, रियली। अच्छा, अगर इस तरह का बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाएं, अगर आपके पास डियर स्टूडेंट्स इस तरह का एमसीक्यू आ जाए, अगर आपके पास यहाँ पे पावर 3 आ जाए तो किसे सॉल्व करेंगे? तो टाइम देखेंगे। तो मैं आज लोगों के लिए एक ट्रिक लेके आया हूं, तो वो जल्दी में कैसे सॉल्व करें। अगर देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आयोटा मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, तो हम देखें डिनोमिनेटर में, जब ये हमारे पास न्यूमरेटर है, नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में आउट आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, बाय रेशनलाइजेशन करते हैं, या हम डिवीजन या फार्मूला जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो वहां पे हम डिवीजन का फार्मूला यूज करते हैं, या बाय रेशनलाइजेशन भी यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाय रेशनलाइजेशन यूज करेंगे, तो क्या करेंगे भाई, नीचे वाली यहाँ 1 माइनस आउट है तो हम दोनों साइड 1 प्लस आउटा मल्टीप्लाई एंड, सॉरी, 1 प्लस आउटा मल्टीपल एंड डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, दोस्तों समझ में आ रही है? अच्छा देखिए, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम है, पावर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीनिंग दोनों सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये दोनों डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस आप यूज करके फार्मूला लगा, मीन्स के यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो जहाँ माइनस लगेगा ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है? अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस सेम रहेगा, आउटा का स्क्वायर, अगर आउटा के पास स्क्वायर होती है तो किसके बराबर हो जाता है, -1 के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +1। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह का आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। देखिए इसको आउटा के उस पर, आउटा के ऊपर इस पर 2 आ जाएगा, तो मीन्स के क्या हो जाएगा, 1, मीन्स के 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये डायमीटर में 2 हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों समझ में आ रही है? तो ये प्लस का है और ये प्लस का है, सॉरी ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, तो 2 यहाँ से चला जाएगा, तो हमारे पास सिंपली क्या बचा, आयोटा बचा। ठीक है नहीं दोस्तों, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आउट आया। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को अब एग्जाम में कोई भी बड़ा सा जो है प्रॉब्लम आ जाए, तो वो देखिए, एग्जाम इतना पागल नहीं होता है, एग्जाम जो बना रहा होता है इतना पागल नहीं होता है कि आपके पास जो भी डिफिकल्ट एमसीक्यूज देता है ना, आपको वो लगते हैं कि भाई ये बहुत लेंदी है, अगर इसको सॉल्व करने बैठे तो वो एग्जाम वाला क्या करता है भाई, वो चालाकी करता है, जिसकी शॉर्ट ट्रिक मौजूद होती है तो उसके वो एमसीक्यूज देता है। तो जैसे आप लोग उसकी शॉर्टकट मौजूद होती है, पहले भी शॉर्ट ट्रिक उसकी मौजूद होती है, फिर आप अगर कोई आपको अच्छा टीचर मिल गया है तो फिर आपको वो बताएगा उसको बात, अगर आपको वो समझ में आ गई तो फिर वो जल्दी में आपका एग्जाम मिस के वो एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो इस तरह एमसीक्यू नहीं देता है डियर स्टूडेंट्स, हमारा कुछ एक्सपीरियंस है रहा है, हमने काम किया है, हमारा एक्सपीरियंस है, और इसमें यही होता है कि अगर आपकी उसकी प्रॉब्लम की शॉर्टकट मौजूद होती है, ठीक है, तो इस वजह से वो देता है, ऐसे नहीं देता। तो अगर आपके पास रिस्पॉन्स आ जाए कि 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा, तो होल स्क्वायर, अगर आपके यहाँ पे क्यूब आ जाए, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था भाई ये किसके बराबर होता है डिरेक्शंस, ये बराबर होता है आयोटा के, और आयोटा के ऊपर ये पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
अगर आउटा के ऊपर पावर 3 हो जाए तो किसके बराबर होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है भाई, माइनस आउटा के बराबर होता है। कितना टाइम लगा, मीन्स के मैं समझ रहा हूँ 2-3 सेकंड लगे हमारे पास सॉल्व होने में। कि मैंने आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दी भाई, ये चीज जो है कैसे कम, ये ट्रिक जो है कैसे कम कर रही है। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दिया था, फिर जो है आपके पास जल्दी में सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास ये इस तरह आ जाए कि 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा, उसकी होल पावर 4 आ जाए, तो किससे सॉल्व करेंगे भाई। ये है आयोटा, ठीक है, ये तो भाई, ये तो बराबर आउटा के है, पावर 4 है। आउटा की मतलब पावर 4 होती है, वो किसके बराबर होता है, ड्यूरेशंस, वो बराबर होता है 1 के। ठीक है। तो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप लोग वहां पे कॉम्प्लेक्स समरी की जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हर मैंने चीज इसमें बताई हुई है। तो ये आउटा का पावर 4 किसके 1 किस क्यों बराबर हो रहा है इस तरह, आउटा की पावर 3 माइनस आउटा के क्यों बराबर हो रहा है, या आउटा की पावर स्क्वायर किस क्यों बराबर हो रहा है कि भाई इसके -1 के। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो वहां पे देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, आपके पास HW में है, एक और ट्रिक भी है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, बट इसको नोट कर लें। आपके पास 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा की पावर 7। तो ये किसके, अब देखिए इसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा भाई। अगर ये आयोटा की पावर 4 है, सॉरी ये आयोटा के बराबर है, ठीक है, तो आयोटा की पावर 4 हो जाए 7 हो जाएगा, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 बराबर पता है आप लोगों को, आयोटा की पावर 3 भी पता है। तो इसका आप लोग मुझे क्या देंगे, MCQ नंबर 2, और इसका आंसर देंगे डैश डैश आंसर जो भी होगा। ठीक है, देख, यहाँ पे क्या था, 1 प्लस आउटा डिवाइड बाय 1 - आउटा, तो वो बराबर था माइनस आउट, सॉरी प्लस आउटा के बराबर था। अगर यहाँ पे हमारे पास 1 - आउटा डिवाइड बाय 1 प्लस आउटा आ जाए, फिर ये फिर कैसे बराबर, फिर इसको कैसे सॉल्व करें। उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लेके आया हूँ, उसके लिए भी एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास 1 - आउटा आ जाए, 1 - आउटा डिवाइड बाय 1 प्लस आउटा होल पावर जो भी हो। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 - आउटा डिवाइड बाय 1 प्लस आउटा ये बराबर होता है -आउटा के। ठीक, इसको भी आप लोग बाय रिलेशन करेंगे इसको, तो वो भी आपके पास -आउटा के बराबर आ जाएगा। अगर आपके पास भाई एग्जाम 1 प्लस आउटा किसके बराबर होता है, -आउटा के बराबर होता है। अच्छा, तो अगर मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों के पास एग्जाम में आ जाता है कि भाई 1 - आउटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आउटा इसकी होल पावर 4, तो ये किसके बराबर होगा, आप लोगों को पता है कि भाई ये किसके बराबर होता है, -आउटा। ठीक है, उसकी पावर भी ऊपर आएगी, ठीक है, इसमें ये -आउटा इसमें अंदर आ जाएगा, मीन्स के माइनस में से आउटा के साथ आ जाएगी। तो एक्चुअली कि ये आप लोगों को पता है कि आउटा की पावर 4 किसके बराबर होता है। देखें, ये देखें, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है कि -2 के ऊपर अगर दो कोई भी अगर माइनस बेस है, माइनस के बेस के साथ अगर माइनस है, उसका पावर जो इवन है, तो वो याद रखिएगा जो भी वैल्यू मिलेगी, बट वो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स कि वो वैल्यू जो बेस होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव नहीं रहता, वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसके क्यों पॉजिटिव होता है, इसके पीछे लॉजिक है भाई, -2 मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा। तो देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस किसके बराबर होता है, प्लस के बराबर होता है। तो भाई क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई और प्लस हो जाएगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा। एक्चुअली ये हो जाएगा आउटा की पावर 4। ठीक है। अच्छा, आउटा को उसको ब्रेक कर सकते हैं, आउटा स्क्वायर इंटू आउटा स्क्वायर। अगर आप लोगों को आउटा की पावर 4 की वैल्यू पता नहीं है तो आउटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, -1 होती है, मल्टीप्लस की भी -1 होती है। -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। एक्चुअली इसकी आंसर जो होगा वो होगा क्या, +1 हो जाएगा। ठीक है डिरेक्शन, इस तरह के एमसीक्यू बहुत सारे जो है वो जो डिफिकल्ट एमसीक्यू होते हैं, तो जल्दी में कैसे सॉल्व करें आप लोगों को मैंने बता दिया। तो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें डिरेक्शन, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे भाई कौन सपोर्ट करेगा। अपने दोस्तों का भी शेयर करें जो इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2026 के लिए। ठीक है डिरेक्शन। अच्छा, सो इसका भी एक मैं आप लोगों को HW दे देता हूँ कि अगर आपके पास 1 - आउटा, ठीक है, तो डिवाइड बाय 1 प्लस आउटा इसकी होल पावर 6 आ जाए, तो ये किसके बराबर होगा, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएंगे। जो भी मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ तो उसका
लाजमी जवाब दिया करते, मुझे पता तो चले कि आप लोग मेरा लेक्चर गौर से सुन रहे हैं और मेरी पॉइंटें जो है आप लोगों को समझ में आ रही हैं। ओके डी